प्रतापगढ़ में लंबे समय से चल रहे नाले विवाद ने अब सियासी और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा मोड़ ले लिया है। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बांसवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जाते समय अपना रास्ता बदलकर प्रतापगढ़ पहुंचकर नाले का मौके पर निरीक्षण किया। मंत्री ने न सिर्फ भौतिक स्थिति देखी, बल्कि पूरे विवाद से जुड़े सभी कागजात भी तलब कर उसका अध्ययन किया। मंत्री खर्रा ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नाले विवाद को लेकर 2 दिनों के भीतर निर्णय लेकर स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि जो भी जनता के हित में उचित होगा वही निर्णय लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद सभापति, विधायक प्रतिनिधि और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच हुए पत्राचार की जानकारी मंत्री को दी गई। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के कथित अड़ियल रवैये की भी शिकायत मंत्री से की। इस पर मंत्री खर्रा ने दो टूक कहा कि नौकरशाही को जनता और जनप्रतिनिधियों पर हावी नहीं होने दिया जाएगा और जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि उन्हें उदयपुर और बांसवाड़ा दौरे के दौरान प्रतापगढ़ की स्थिति की गंभीर जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति को समझना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि केवल कागजों के आधार पर नहीं, बल्कि जमीन पर हालात देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। प्रतापगढ़ में नाले को लेकर कलेक्टर और नगर परिषद सभापति के बीच चल रहा टकराव अब राज्य सरकार के सीधे संज्ञान में आ गया है। मंत्री के इस दौरे के बाद साफ संकेत है कि सरकार अब एक्शन मोड में है और नाले विवाद का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सर, आपका जो निरीक्षण है और नाले को लेकर जो लगातार प्रतापगढ़ में पिछले कई दिनों से सियासी मामला और पुलिस डिपार्टमेंटली भी चल रहा है, इसको लेकर आप क्या किस तरीके से? देखिए, इस नाले को लेकर अब तक जो भी गतिरोध थे, जो भी विवाद थे, सारे कागजात इनसे मंगवाए हैं और आज इसको भौतिक रूप से भी देखा गया है। इसमें जनता के हित में जो भी उचित होगा वो उचित निर्णय हम शीघ्र करके इस समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। प्रतापगढ़ में सर, राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से जिला कलेक्टर जो हैं अंजलि राजौरिया लगातार राजनीतिक कार्यकर्ता हो, भाजपा सभापति हो, विधायक प्रतिनिधि हो या फिर मन्नालाल जी रावत जो सांसद साहब है, लगातार इनके बीच में जो टकराव देखा जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कुछ सूचनाएं मुझे मिली, कल मैं उदयपुर था, उदयपुर के बाद बांसवाड़ा था, तो जो बातचीत मेरे सामने आई, इसलिए मैंने बांसवाड़ा से मेरा सीधा चित्तौड़गढ़ जाने का कार्यक्रम था। लेकिन फिर मैंने ये उचित समझा कि एक बार प्रतापगढ़ में जो समस्या है उसके बारे में वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से, पार्टी पदाधिकारियों से बात करें, कागजात का अध्ययन करें, मौके को निरीक्षण करें, ताकि इस पर हम उचित निर्णय लेने में सक्षमता प्राप्त करें। एक राइजिंग राजस्थान का जो पूरा चल रहा है उसको लेके कल मन्नालाल जी ने कहा है कि अगर इस तरीके से लाल फीताशाही जो राजस्थान में डेमोक्रेसी हावी हो रही है, उसको लेके आप क्या? डेमोक्रेसी हावी नहीं हो रही, नौकरशाही हावी हो रही है। जिस तरीके से प्रशासन मतलब राजनीतिक गतिविधियों को हावी नहीं होने देंगे। अगर इसमें जिस किसी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई